हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है। कुछ हम क्वेश्चनिंग के आंसर देंगे। मैं आपको कुछ इसके टाइप्स बताऊंगी, उसकी कुछ टेक्निक्स बताऊंगी और कुछ आपको टिप्स दूंगी कि जिसके तहत आप एक अच्छे क्रिएटिव राइटर बन सकते हैं। क्रिएटिव राइटिंग इज़ एनी फॉर्म ऑफ राइटिंग विच इज़ रिटन विद द क्रिएटिविटी ऑफ माइंड। अब क्रिएटिव राइटिंग हम उस को कहते हैं, उस फॉर्म को कहते हैं, उस टाइप को कहते हैं राइटिंग के कि जिसमें हम अपने माइंड से कुछ क्रिएटिविटी करके, कुछ फैंसी करके कोई चीज़ अगर हम लिखें, उसे जो है डेकोरेटेड करके लिखें, तो उसे हम क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं। फिक्शन राइटिंग, पोएट्री राइटिंग, क्रिएटिव नोटिफिकेशन राइटिंग, शॉर्ट स्टोरी एंड मोर, जिसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। द पर्पज़ इज़ टू एक्सप्रेस समथिंग वेदर इट बी फीलिंग, थॉट और इमोशन। क्रिएटिव राइटिंग का असल जो मकसद होता है वो क्या होता है कि आप जो है अपनी फीलिंग को, अपने ख़यालात को या अपने इमोशन को बयान करें किसी चीज़ में और उसे आप खूबसूरती के साथ लिखें। जिस तरह हम पोइट्रीज़ पढ़ते हैं, शायरियाँ पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बात जो होती है, बात जितने भी शायर हैं अगर वो एक टॉपिक को लेकर बैठते हैं तो उस टॉपिक की बात तो उनकी सेम होती है, लेकिन उनका जो अंदाज़ बयान होता है, जो उनका अंदाज़ लिखने का होता है, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। वो खूबसूरती के साथ उसमें वोकेबलरीज़ यूज़ करते हैं, उसे डेकोरेट करके फिर लिखते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये क्रिएटिव राइटिंग है। जो हम अपनी माइंड के साथ कुछ क्रिएटिव करके हम उसे लिखते हैं तो वो हमारी क्रिएटिव राइटिंग कहलाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पर्पस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, कि क्रिएटिव राइटिंग का पर्पस क्या होता है, कि क्यों लिखी जाती है क्रिएटिव राइटिंग। अब हम इसका आंसर देखेंगे क्यों क्रिएटिव राइटिंग जो है वो हम लिखते हैं। ठीक है, तो आइए इसका आंसर की तरफ। द पर्पस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग इज़ बोथ टू एंटरटेन एंड शेयर ह्यूमन एक्सपीरियंस। अब पर्पस क्या है, उसके दो जो हैं पर्पस है क्रिएटिव राइटिंग के। पहला तो लोगों को एंटरटेन करना अपनी क्रिएटिविटी से, एंड सेकंड जो है वो अपना ह्यूमन एक्सपीरियंस जो है उसे शेयर करना। तो ये दो पर्पस हैं क्रिएटिव राइटिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फैकल्टी ऑफ माइंड इज़ रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिव राइटिंग। मतलब किस टाइप का हमारे माइंड में एक मतलब क्वेश्चन होना चाहिए, किस टाइप का हमारा माइंड होना चाहिए कि हम क्रिएटिव राइटिंग को लिख सकें, उसके लिए हमें कैसा जो है माइंड रिक्वायर होता है। तो इसका आंसर हम देखते हैं। If you would like to try your hand at creative writing, just keep in mind that whether you are trying to express a feeling or a thought, the first step to use your imagination। अब इसमें हम क्या करना है कि हमने किस तरीके से हमने अपना माइंड सेट करना है, वो इस तरीके से करना है कि अगर हम अपने हाथों से कोई क्रिएटिव राइटिंग लिखना चाह रहे हैं, खुद अपने बकौल अपने अकॉर्डिंग अगर हम कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो हमारे माइंड में क्या होना चाहिए कि अगर हम अपनी फीलिंग या अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें क्या है उसके बारे में इमेजिनेशंस करनी पड़ेंगी। अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करना पड़ेगा फॉर क्रिएटिव राइटिंग। ठीक है, जब हमने किसी चीज़ को फैंसी बनाना था, अपनी माइंड ऑफ फैकल्टी से हम क्या करते हैं कि उस चीज़ को इमेजिन करते हैं। जब हम उसको इमेजिन करते हैं तो वो चीज़ खूबसूरत लगने लगती है, हमें उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। तो हमें क्या करना है कि इसको इमेजिनेशन यूज़ करनी है। सेकेंड हमारा पास आ जाता है, इज़ न्यूज़पेपर आर्टिकल क्रिएटिव राइटिंग। अब यहाँ पर क्वेश्चनिंग आ रही है कि क्या न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स जो है वो क्रिएटिव राइटिंग होते हैं, क्या उनमें क्रिएटिविटी होती है लोगों की। तो इसका अब हम आंसर देखेंगे कि क्या न्यूज़पेपर आर्टिकल क्रिएटिव होते हैं। हियर इज़ एन आंसर, अ न्यूज़ आर्टिकल कैन नॉट बी कंसिडर्ड क्रिएटिव राइटिंग। अब जो न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं, जिस तरह के न्यूज़पेपर्स हमारे पास आते हैं, वो कभी भी हमारे पास क्रिएटिव नहीं आते हैं, हम उन्हें क्रिएटिव नहीं कहते हैं। बिकॉज क्यों, इट्स मेन गोल इज़ टू प्रेजेंट फैक्ट एंड नॉट टू एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ द राइटर। इसका मेन मकसद क्या होता है, न्यूज़पेपर का जो सच होता है, जो न्यूज़ होती है, जो सच्ची न्यूज़ होती है, उसको प्रोवाइड करते हैं वो। ठीक है, ना कि उनके वो किसी राइटर की जो अपनी फीलिंग्स है उन्हें प्रोवाइड करते हैं। लेकिन वाइल अगर हम दूसरी तरफ हाथ पे देखें, अ न्यूज़ आर्टिकल कैन बी एंटरटेनिंग। न्यूज़ आर्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एंटरटेनिंग होते हैं। यहाँ पर न्यूज़ आर्टिकल की बात की जा रही है। ठीक है, इट्स मेन पर्पस इज़ टू प्रेजेंट द फैक्ट। उसका मेन पर्पस क्या होता है, फैक्ट को प्रेजेंट करने का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो होते कब अगर हम उसे देखें, कभी कभी वो क्रिएटिव होते भी हैं और कभी कभी वो क्रिएटिव नहीं भी होते हैं। ठीक है, तो ये उनके क्या होती है, कोई सूरत होती है जिनके तौर पे हम उन्हें देखते हैं। ठीक है।
अब हम इसके कुछ टाइप्स देखेंगे। क्रिएटिव राइटिंग के कौन से टाइप्स होते हैं। क्रिएटिव राइटिंग इंक्लूड्स पोएट्री, plays, movies and television scripts, fiction, novels, novellas and short stories, songs, speeches, memories and personal essays। अब ये क्या है, हमारे पास ये जितने भी हमारे पास टाइप्स लिखे हैं इन सब में क्या है, क्रिएटिव राइटिंग हमें मिलती है। फॉर एग्जांपल किस तरह अगर हम पोएट्री देखते हैं, शायरियाँ होती हैं, पोएट्रीज होती है, इनमें क्या होता है कि पोएट जो होते हैं वो अपनी खूबसूरत जो है वोकैबलरीज और वर्ड ऑफ चॉइसेस करके क्या करते हैं कि उन्हें जो है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाते हैं। अगर हम प्लेस देखें, कुछ जो ड्रामेज़ वगैरह होते हैं उनमें भी क्या होता है, क्रिएटिविटी होती है। मूवी या फिर टेलीविज़न स्क्रिप्ट में भी क्रिएटिविटी हमें नज़र आती है। फिक्शन जो मतलब हमारी सोच इमेजिनेशंस के ऊपर, जो रियलिटी के ऊपर नहीं बल्कि जो फिक्शन बेस्ड जो होती हैं स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज़, उनमें भी क्रिएटिविटी होती है। सॉन्ग्स में भी क्या होती है, वर्ड ऑफ चॉइसेस होती है, वोकैबुलरीज बहुत सारी यूज़ करके उन्हें क्रिएटिव हम बनाते हैं। स्पीचेस जब करते हैं तो उसके अंदर भी हम क्या करते हैं कि अपनी शायरियाँ, पोएट्रियाँ ऐड करके उन्हें खूबसूरत बनाते हैं। मेमोरीज़ जो होती है, अगर हम मेमोरीज़ कहीं पर लिखते हैं तो उन्हें भी हम लोग खूबसूरत क्रिएटिव कर सकते हैं। पर्सनल एसेज, अगर हम अपने पर्सनल एसे लिख रहे हैं तो उसे भी हम क्रिएटिव बना सकते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया है क्रिएटिव राइटिंग के कुछ टाइप्स, तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब हम आते हैं इसकी कुछ टेक्निक्स की तरफ। ठीक है, किस तरीके से आप इन टेक्निक्स को यूज़ करके क्रिएटिव राइटर बन सकते हैं। फर्स्ट टेक्निक इज़ कैरेक्टर डेवलपमेंट। आप जब भी कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई ऐसे लिख रहे हैं, कोई ड्रामा लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई प्ले कर रहे हैं, उसमें आपने क्या करना है, अपने कैरेक्टर को डेवलप करना है। सेकंड, आपका प्लॉट डेवलपमेंट होनी चाहिए। आपकी प्लॉट एक प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है पोएट्री में कि विदाउट प्लॉट कोई भी स्टोरी नहीं बनती है। तो आपका सबसे पहले कैरेक्टर डेवलप होना चाहिए, आपका प्लॉट डेवलप होना चाहिए, आपकी एक विविड सेटिंग होनी चाहिए, आपकी पूरी सेटिंग होनी चाहिए स्टोरी की। अंडरलाइंग थीम, आपने एक थीम क्यों बनानी है कि मैंने इस थीम के ऊपर ये पूरा जो है स्टोरी को या ऐसे को लिखना है। पॉइंट ऑफ व्यू आपका होना चाहिए कि आपने क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू देना है। आपने उसके अंदर डायलॉग की प्रिपरेशन करनी है कि जो कैरेक्टर जो है वो डायलॉग कन्वे करेगा। एनसी डॉट्स होने चाहिए। उसके अलावा मेटाफर और स्मिलीज़ होने चाहिए। मेटाफर स्मिलीज़ क्या होते हैं कि ये टाइप्स हैं फिगर ऑफ स्पीचेस के, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है मुशाबत करते हैं एक दूसरे, मतलब कंपैरिजन करते हैं, तो उसे हम मेटाफर एंड स्मिलीज़ कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीचेस होने चाहिए, ठीक है, आपकी क्योंकि फिगर ऑफ स्पीचेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। मेटाफर और स्मिलीज़ के अलावा भी बहुत ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीचेस हैं जो आपको उनको भी जो आप हैं वो यूज़ कर सकते हैं क्रिएटिव राइटिंग के लिए। उसके अलावा आपके पास इमेजिनेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए, आपके पास इमेजिनेशन वाली लैंग्वेजेस होनी चाहिए, आपके पास इमोशनल अपील होनी चाहिए, आपके पास इमोशंस होने चाहिए और हैवी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। तो ये सब टेक्निक को यूज़ करके आप एक अच्छे क्रिएटिव राइटर बन सकते हैं। अब हम आते हैं क्रिएटिव राइटिंग डज नॉट सिंपली रिकॉर्ड और एक्सप्रेस द ऑथर्स फीलिंग। हम क्रिएटिव राइटिंग को सिंपली जो है वो ऑथर की फीलिंग के साथ उसे एक्सप्रेस या रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। रेदर इट जनरेट फीलिंग इन द रीडर। जब तक रीडर के अंदर अपनी एक फीलिंग निकलती नहीं है, उसके अंदर से एक नॉर्मली जो है उसकी नहीं निकलती है, तब तक जो है हम आर्टिफिशियली उसके अंदर क्रिएटिव राइटिंग की कोई भी फीलिंग नहीं डाल सकते हैं। ये एक नेचुरल फीलिंग होती है जो एक ऑथर के अंदर से या एक रीडर के अंदर से निकलती है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यू वांट टू डेवलप अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट persona for a short story that you are writing। अब आपने क्या करना है, एक आपने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के ऊपर एक आपने शॉर्ट स्टोरी को लिखना है। तो आप किस तरीके से वो शॉर्ट स्टोरी लिखेंगे, तो ये अब हम देखेंगे। इन टेक्निक्स को यूज़ करके आप जो हैं वो लिख सकते हैं। और प्लस में मैं आपको अभी यहाँ पर एक कुछ टिप्स देने वाली हूँ जिनको यूज़ करके आप एक बेटर जो है क्रिएटिव राइटर बन सकते हैं। तो फर्स्ट हमारी टिप है यहाँ पर, इमेजिनिंग द फॉलोइंग डिटेल विद द हेल्प यू गेट टू नो योर करेक्टर। आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को जो नीचे दी गई हैं इन्हें आपने अच्छे से देख लेना है, इनको डिटेल में, और फिर इनकी मदद लेके आप अपना कैरेक्टर जो है डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पहला है हमारे पास अपीयरेंस, ठीक है, आपके अपीयरेंस होने चाहिए। गिव योर रीडर अ विजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टर। आप जो आपके रीडर्स हैं, आपके जो मतलब देखने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उन्हें आपने क्या करना है कि एक अपने कैरेक्टर के बारे में एक विजुअल, एक साफ तौर पर उसकी जो है समझने के लिए एक अपने उसकी अपीयरेंस देनी है। देन आपने एक्शन करना है। शो द रीडर व्हाट काइंड ऑफ पर्सन योर कैरेक्टर इज़। आपने बताना है कि आपका जो कैरेक्टर है वो किस किस्म का है, वो अच्छा है, बुरा है, विलन है, हीरो है, किस तरीके का है, आपने वो दिखाना है। बाय डिस्क्राइबिंग एक्शन रेदर देन सिंपली लिसनिंग एडजेक्टिव। आपने सिंपली उसे जो है एडजेक्टिव के तौर पर उसे नहीं बताना, आपने क्या करना है कि एक्शन के तौर पर उसे डिस्क्राइब करना।
एक्शन से यहाँ पर मुराद है कि आप वो जो एक्शन करेगा उसमें, प्ले में या ड्रामा में या नॉवल में, वो जो प्ले करेगा, वो जो भी एक्शन करेगा, अच्छा करेगा बुरा करेगा, उससे पता चल जाता है रीडर को कि ये विलन है या फिर हीरो है। देन आपके पास स्पीच आ जाती है। डेवलप द कैरेक्टर एज अ पर्सन। आपने अपने कैरेक्टर को एज अ पर्सन डेवलप करना है। डोंट मेयरली हैव योर कैरेक्टर अनाउंस इंपॉर्टेंट प्लॉट डिटेल। आपने अपने कैरेक्टर को प्लॉट की डिटेल नहीं बतानी है, अनाउंस नहीं करनी है, ठीक है। आपको जो है कि स्पीच जो है उसकी लिखनी है। थॉट, ठीक है, थॉट क्या है हमारे पास? ब्रिंग द रीडर इनटू योर कैरेक्टर्स माइंड। आपने अपने रीडर को जो है उसके माइंड के अंदर आपने जो है उसकी वो चीज़ें को कन्वे करना है। टू शो देम योर कैरेक्टर्स अनएक्सप्रेस्ड मेमोरीज। आपने अपने कैरेक्टर्स की अनएक्सप्रेस्ड मेमोरीज को, उसकी फियर्स को और उसके होप्स को आपने क्या करना है, उन्हें शो करना है। तो ये टिप्स थी आपके लिए कि आप ये टिप्स यूज़ करके आप एक अच्छे क्रिएटिव राइटर बन सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने क्रिएटिव राइटिंग पढ़ी है, उसके कुछ क्वेश्चनिंग के आंसर दिए हैं, उसके टाइप्स पढ़े हैं, उनकी टेक्निक्स पढ़ी हैं और उनके हमने कुछ टिप्स पढ़ी हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स, आई विल सॉल्व योर क्वेरी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। पर्पज़ ऑफ क्रिएटिव राइटिंग इज़ बोथ टू इंटरटेन एंड शेयर ह्यूमन एक्सपीरियंस। अब पर्पज़ क्या है, उसके दो जो हैं पर्पज़ है क्रिएटिव राइटिंग के। पहला तो लोगों को इंटरटेन करना अपनी क्रिएटिविटी से, एंड सेकंड जो है वो अपना ह्यूमन एक्सपीरियंस जो है उसे शेयर करना। तो ये दो पर्पज़ हैं क्रिएटिव राइटिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फैकल्टी ऑफ माइंड इज़ रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिव राइटिंग। मतलब किस टाइप का हमारे माइंड में एक मतलब क्वेश्चन होना चाहिए, किस टाइप का हमारा माइंड होना चाहिए कि हम क्रिएटिव राइटिंग को लिख सकें, उसके लिए हमें कैसा जो है माइंड रिक्वायर होता है। तो इसका आंसर हम देखते हैं। If you would like to try your hand at creative writing, just keep in mind that whether you are trying to express a feeling or a thought, the first step to use your imagination। अब इसमें हम क्या करना है कि हमने किस तरीके से हमने अपना माइंड सेट करना है, वो इस तरीके से करना है कि अगर हम अपने हाथों से कोई क्रिएटिव राइटिंग लिखना चाह रहे हैं, खुद अपने बकौल अपने अकॉर्डिंग अगर हम कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो हमारे माइंड में क्या होना चाहिए कि अगर हम अपनी फीलिंग या अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें क्या है उसके बारे में इमेजिनेशंस करनी पड़ेंगी। अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करना पड़ेगा फॉर क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है। जब हमने किसी चीज़ को फैंसी बनाना था, अपने माइंड ऑफ फैकल्टी से हम क्या करते हैं कि उस चीज़ की इमेजिन करते हैं। जब हम उसको इमेजिन करते हैं तो वो चीज़ खूबसूरत लगने लगती है, हमें उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। तो हमें क्या करना है कि इसको इमेजिनेशन यूज़ करनी है, ठीक है। अब हम इसके कुछ टाइप्स देखेंगे। क्रिएटिव राइटिंग के कौन से टाइप्स होते हैं। क्रिएटिव राइटिंग इंक्लूड्स पोएट्री, plays, movies and television scripts, fiction, novels, novellas and short stories, songs, speeches, memories and personal essays। अब ये क्या है हमारे पास, ये जितने भी हमारे पास टाइप्स लिखे हैं इन सब में क्या है क्रिएटिव राइटिंग हमें मिलती है। फॉर एग्जांपल किस तरह अगर हम पोएट्री देखते हैं, शायरियाँ होती हैं, पोएट्रीज होती है, इनमें क्या होता है कि पोएट जो होते हैं वो अपनी खूबसूरत जो है वोकैबलरीज और वर्ड ऑफ चॉइसेस करके क्या करते हैं कि उन्हें जो है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाते हैं। अगर हम प्लेस देखें, कुछ जो ड्रामेज़ वगैरह होते हैं उनमें भी क्या होता है क्रिएटिविटी होती है। मूवी या फिर टेलीविज़न स्क्रिप्ट में भी क्रिएटिविटी हमें नज़र आती है। फिक्शन जो मतलब हमारी सोच इमेजिनेशंस के ऊपर, जो रियलिटी के ऊपर नहीं बल्कि जो फिक्शन बेस्ड जो होती हैं स्टोरीज़, शॉर्ट स्टोरीज़, उनमें भी क्रिएटिविटी होती है। सॉन्ग्स में भी क्या होती है वर्ड ऑफ चॉइसेस होती है, वोकैबलरीज बहुत सारी यूज़ करके उन्हें क्रिएटिव हम बनाते हैं। स्पीचेस जब करते हैं तो उसके अंदर भी हम क्या करते हैं कि अपनी शायरियाँ, पोएट्रियाँ ऐड करके उन्हें खूबसूरत बनाते हैं। मेमोरीज़ जो होती है, अगर हम मेमोरीज़ कहीं पर लिखते हैं तो उन्हें भी हम लोग खूबसूरत क्रिएटिव कर सकते हैं। पर्सनल एसेज, अगर हम अपने पर्सनल एसे लिख रहे हैं तो उसे भी हम क्रिएटिव बना सकते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया है क्रिएटिव राइटिंग के कुछ टाइप्स, तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब हम आते हैं इसकी कुछ टेक्निक्स की तरफ, ठीक है, किस तरीके से आप इन टेक्निक्स को यूज़ करके क्रिएटिव राइटर बन सकते हैं। फर्स्ट टेक्निक इज़ कैरेक्टर डेवलपमेंट। आप जब भी कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई ऐसे लिख रहे हैं, कोई ड्रामा लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई प्ले कर रहे हैं, उसमें आपने क्या करना है अपने कैरेक्टर को डेवलप करना है। सेकंड आपका प्लॉट डेवलपमेंट होनी चाहिए। आपकी प्लॉट एक प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है पोएट्री में कि विदाउट प्लॉट कोई भी स्टोरी नहीं बनती है। तो आपका सबसे पहले कैरेक्टर डेवलप होना चाहिए, आपका प्लॉट डेवलप होना चाहिए, आपकी एक विविड सेटिंग होनी चाहिए, आपकी पूरी सेटिंग होनी चाहिए स्टोरी की।
अंडरलाइंग थीम, आपने एक थीम क्यों बनानी है कि मैंने इस थीम के ऊपर ये पूरा जो है स्टोरी को या ऐसे को लिखना है। पॉइंट ऑफ व्यू आपका होना चाहिए कि आपने क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू देना है। आपने उसके अंदर डायलॉग की प्रिपरेशन करनी है कि जो कैरेक्टर जो है वो डायलॉग कन्वे करेगा। एनसी डॉट्स होने चाहिए। उसके अलावा मेटाफर और सिमिलीज होने चाहिए। मेटाफर और सिमिलीज क्या होते हैं कि ये टाइप्स हैं फिगर ऑफ स्पीचेस के, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है मुशाबत करते हैं एक दूसरे, मतलब कंपैरिजन करते हैं, तो उसे हम मेटाफर एंड सिमिलीज कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीचेस होना चाहिए, ठीक है, आपकी क्योंकि फिगर ऑफ स्पीचेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। मेटाफर और सिमिलीज के अलावा भी बहुत ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीचेस हैं, जो आपको उनको भी जो आप हैं वो यूज़ कर सकते हैं क्रिएटिव राइटिंग के लिए। उसके अलावा आपके पास इमेजिनेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए, आपके पास इमेजिनेशन वाली लैंग्वेजेस होनी चाहिए, आपके पास इमोशनल अपील होनी चाहिए, आपके पास इमोशंस होने चाहिए और हैवी डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। तो ये सब टेक्निक को यूज़ करके आप एक अच्छे क्रिएटिव राइटर बन सकते हैं। अब हम आते हैं, क्रिएटिव राइटिंग डज नॉट सिंपली रिकॉर्ड और एक्सप्रेस द ऑथर्स फीलिंग। हम क्रिएटिव राइटिंग को सिंपली जो है वो ऑथर की फीलिंग के साथ उसे एक्सप्रेस या रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। रेदर इट जनरेट फीलिंग इन द रीडर। जब तक रीडर के अंदर अपनी एक फीलिंग निकलती नहीं है, उसके अंदर से एक नॉर्मली जो है उसकी नहीं निकलती है, तब तक जो है हम आर्टिफिशियली उसके अंदर क्रिएटिव राइटिंग की कोई भी फीलिंग नहीं डाल सकते हैं। ये एक नेचुरल फीलिंग होती है जो एक ऑथर के अंदर से या एक रीडर के अंदर से निकलती है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यू वांट टू डेवलप अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट persona for a short story that you are writing। अब आपने क्या करना है, एक आपने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के ऊपर एक आपने शॉर्ट स्टोरी को लिखना है। तो आप किस तरीके से वो शॉर्ट स्टोरी लिखेंगे, तो ये अब हम देखेंगे। इन टेक्निक्स को यूज़ करके आप जो हैं वो लिख सकते हैं। और प्लस में मैं आपको अभी यहाँ पर एक कुछ टिप्स देने वाली हूँ जिनको यूज़ करके आप एक बेटर जो है क्रिएटिव राइटर बन सकते हैं। तो फर्स्ट हमारी टिप है यहाँ पर, इमेजिनिंग द फॉलोइंग डिटेल विद द हेल्प यू गेट टू नो योर करेक्टर। आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को जो नीचे दी गई हैं इन्हें आपने अच्छे से देख लेना है, इनको डिटेल में, और फिर इनकी मदद लेके आप अपना कैरेक्टर जो है डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पहला है हमारे पास अपीयरेंस, ठीक है, आपके अपीयरेंस होने चाहिए। गिव योर रीडर अ विजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टर। आप जो आपके रीडर्स हैं, आपके जो मतलब देखने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उन्हें आपने क्या करना है कि एक अपने कैरेक्टर के बारे में एक विजुअल, एक साफ तौर पर उसकी जो है समझने के लिए एक अपने उसकी अपीयरेंस देनी है। देन आपने एक्शन करना है। शो द रीडर व्हाट काइंड ऑफ पर्सन योर कैरेक्टर इज़। आपने बताना है कि आपका जो कैरेक्टर है वो किस किस्म का है, वो अच्छा है, बुरा है, विलन है, हीरो है, किस तरीके का है, आपने वो दिखाना है। बाय डिस्क्राइबिंग एक्शन रेदर देन सिंपली लिसनिंग एडजेक्टिव। आपने सिंपली उसे जो है एडजेक्टिव के तौर पर उसे नहीं बताना, आपने क्या करना है कि एक्शन के तौर पर उसे डिस्क्राइब करना। एक्शन से यहाँ पर मुराद है कि आप वो जो एक्शन करेगा उसमें प्ले में या ड्रामा में या नॉवल में, वो जो प्ले करेगा, वो जो भी एक्शन करेगा, अच्छा करेगा, बुरा करेगा, उससे पता चल जाता है रीडर को कि ये विलन है या फिर हीरो है। देन आपके पास स्पीच आ जाती है। डेवलप द कैरेक्टर एज अ पर्सन। आपने अपने कैरेक्टर को एज अ पर्सन डेवलप करना है। डोंट मेयरली हैव योर कैरेक्टर अनाउंस इंपॉर्टेंट प्लॉट डिटेल। आपने अपने कैरेक्टर को प्लॉट की डिटेल नहीं बतानी है, अनाउंस नहीं करनी है, ठीक है। आपको जो है स्पीच जो है उसकी लिखनी है। थॉट, ठीक है, थॉट क्या है हमारे पास, ब्रिंग द रीडर इनटू योर कैरेक्टर्स माइंड। आपने अपने रीडर को जो है उसके माइंड के अंदर आपने जो है उसकी वो चीज़ें को कन्वे करना है। टू शो देम योर कैरेक्टर्स अनएक्सप्रेस्ड मेमोरीज। आपने अपने कैरेक्टर्स की अनएक्सप्रेस्ड मेमोरीज को, उसकी फियर्स को और उसके होप्स को आपने क्या करना है, उन्हें शो करना है। तो ये टिप्स थी आपके लिए कि आप ये टिप्स यूज़ करके आप एक अच्छे क्रिएटिव राइटर बन सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने क्रिएटिव राइटिंग पढ़ी है, उसके कुछ क्वेश्चनिंग के आंसर दिए हैं, उसके टाइप्स पढ़े हैं, उनकी टेक्निक्स पढ़ी हैं और उनके हमने कुछ टिप्स पढ़ी हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स, आई विल सॉल्व योर क्वेरी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching our channel. Don't forget to like, comment and subscribe.